अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर। हम एसडीओज़ की प्रिपरेशन में सॉइल मैकेनिक्स का जो सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं सॉइल मैकेनिक्स उसके सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ले हैं। इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हम सबसे पहले थ्योरी का पोर्शन कवर करेंगे जो भी रिकमेंडेड बुक्स से होंगी। अच्छा, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ के ऊपर जाएंगे। अच्छा, सॉइल मैकेनिक्स का सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में सबसे पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम टाइप्स ऑफ सॉइल देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग जब होती है तो दो किस्म के हमें सॉइल मिल रहे होते हैं, एक होता है रेजिडुअल सॉइल, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेजिडुअल सॉइल को अगर हम देखें, ये बन रही होती है फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स बट लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक। जो उनकी रॉक्स की जो ओरिजिन होती है, जहाँ पे वो रॉक्स पहले से पड़े होते हैं, वहाँ पे उनकी जब वेदरिंग होती है तो वहीं पे आपको ये इनकी जो सॉइल पार्टिकल्स आपको वहीं पे मिल रही होती हैं, तो इनको हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, यानी जिन रॉक से ये चीज़ बन रही होती हैं और वहीं पे ही ये पाई जाती हैं, यानी ये जो है ना, इनको एयर विंड वगैरह इनको दूर नहीं ले जाते हैं। ठीक है, ये किन से बन रही होती हैं? फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और साल्ट वगैरह से बनते हैं। अच्छा, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सैंड, सिल्ट और क्ले ये पूछी जा सकती है आपसे। सैंड कौन सा रॉक है, कौन सा सॉइल है, रेजिडुअल सॉइल है या ट्रांसपोर्टेड सॉइल है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा है कि सैंड, सिल्ट और क्ले जो होती हैं ये सारे क्या हैं? रेजिडुअल सॉइल हैं। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल के ऊपर। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन से सॉइल होते हैं? ये भी वेदरिंग से ही बन रही होते हैं। हम ये चीज़ नहीं देख रहे कि कौन सी वेदरिंग हो रही है, फिजिकल हो रही है, केमिकल हो रही है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही है, हम वो नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वेदरिंग के बाद हमें जो एंड प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स आर द सॉइल दोज विच आर कैरीड अवे बाय द फोर्स ऑफ विंड, आइस, वाटर एंड ग्रेविटी। यानी वेदरिंग हो गई, अब सॉइल जहाँ पे पड़ी हुई है अपनी ओरिजिन पे, अब वहाँ से इन्हें ग्रेविटी या वहाँ से उन्हें वाटर बहा के ले जाती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। इस कैटेगरी के ऊपर इनके 5 टाइप्स होते हैं ऑलमोस्ट। हम सबसे पहला देखते हैं एओलियन सॉइल कौन सी होती है। ये वो सॉइल है विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। आप लोगों ने सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है और इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। ठीक है, क्या एओलियन सॉइल कौन सी होती है? विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। अगर वाटर उस सॉइल को, उस रॉक की जिस वेदरिंग हुई है उसके बाद जो उसकी पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल बनी है, उसको रनिंग वाटर उसे ट्रांसपोर्ट करे, तो उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। तीसरा होता है लेकस्ट्रीन सॉइल। यानी जब लेक जो होती है, लेक के एंड में आपको क्या होती है? बॉटम के ऊपर डिपॉजिट मिलती हैं किस चीज़ की? सॉइल की। यानी सॉइल विच इज़ डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स इज नोन एज लेकस्ट्रीन सॉइल। यानी जो लेक के जो एंड में आपको नज़र आ रही होती है, जिसकी बॉटम में डिपॉजिट होती है, मोस्टली आप देख रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लेकस्ट्रीन सॉइल। जो फोर्थ वन है उसे हम कहते हैं कोलोवियल सॉइल। कोलोवियल सॉइल कौन सी होती है? वो जो ट्रांसपोर्ट होती है वह ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर ट्रांसपोर्ट हो तो हम उसे कोलोवियल सॉइल कहते हैं। और लास्ट वन हमारे पास जो 5th वन आता है ग्लेशियर सॉइल। ये इसे ग्लेशियर ड्रिफ्ट भी कहते हैं या सिंपल ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ये सारे डेजिग्नेशंस यूज़ हुए हैं बुक्स के अंदर, रिकमेंडेड बुक्स से ये चीज़ें निकाली गई हैं। तो अच्छा, जो ग्लेशियर ड्रिफ्ट होती है, ग्लेशियर सॉइल होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है ईदर बाय द आइस और वाटर इशूइंग फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। यानी ग्लेशियर से जो बर्फ़ होगी, जो आइस जो वहाँ से फ्लो करेगी, या तो आइस से ट्रांसपोर्ट होगी ये, या अगर आइस से नहीं हुई तो वहाँ से जो आइस मेल्ट होती है, उस मेल्ट होने की वजह से जो वाटर होगी उस वाटर से ट्रांसपोर्ट होगी। तो हम कहेंगे ग्लेशियर सॉइल। तो हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं किसके? ट्रांसपोर्टेड सॉइल के। तो इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर ये लेक्चर नंबर 1 था। बाकी लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।